हेलो एवरीवन, नेक्स्ट ऑफिसर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का प्रश्न प्राचीन इतिहास से है, गुप्त वंश से। प्रश्न है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो इसका सबसे पहले भूमिका में हमने दिया है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भूमिका में आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे इसका उदाहरण देते हुए हमने बताया कि क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में अगर देखें तो गुप्त काल में भरहुत का स्तूप, अमरावती, सांची का स्तूप तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये है मूर्तिकला के क्षेत्र में इसका एग्जाम्पल के साथ व्याख्या करना था। तो भरहुत का स्तूप जो है, अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप है, मथुरा कला मूर्तियाँ, ये सब कुषाण कालीन प्रतीकों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे है स्थापत्य के क्षेत्र में। तो स्थापत्य के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, बोधगया और सांची के स्तूप, उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। ये स्थापत्य के क्षेत्र में ये सारे मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे है चित्रकला के क्षेत्र में। तो चित्रकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी तथा फ्रेस्को चित्रकारी परिष्कृत कला के उदाहरण है। तो ये हो गया चित्रकला के क्षेत्र में। आगे है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या क्या हुआ था। एक और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार तथा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, तो दूसरी ओर नाटक तथा कविता लेखन में एक नए युग की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुप्त वंश। आर्यभट्ट ने जहां एक ओर पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर बारहमीर ने चंद्र कैलेंडर के शुरुआत भी किया था। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है कि आर्यभट्ट और बारहमीर ने। इसके बाद लास्ट में इसको हमने दिया है कि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नए नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह कला भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। तो गुप्त काल में क्या हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सभी क्षेत्रों में नए नए प्रतिमानों की स्थापना की गई गुप्त काल में, जिससे कि इस कला को, जो साहित्य कला है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, यह कला जो है इसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना गया। तो दोस्तों ये था भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए इसे माना जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने